नमस्कार साथियों, आज का वीडियो एमजीजीएस एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि एमजीजीएस भर्ती का परिणाम आखिरकार कब तक जारी होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे अध्यापक इस वैकेंसी के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्या अतिरिक्त 10 अंक बोनस के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्या 27 सितंबर को फाइनल फैसला हो जाएगा, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। एमजीजीएस भर्ती के ऊपर अंतिम चयन सूची की कोर्ट के द्वारा दोस्तों स्टे दिया गया है, तो ये स्टे क्या 27 सितंबर को जो अगली सुनवाई है, क्या स्टे हटेगा या नहीं हटेगा, दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। फाइनल आंसर की में कितना बदलाव होगा, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि आपत्ति लगाने के बाद अब आपका शिक्षा विभाग फाइनल आंसर की जारी करने वाला है। तो फाइनल आंसर की में प्रारंभिक जो आंसर की जारी की है उसमें कितना फेरबदल देखने को मिलेगा, जो विवाद इस पर डाउटफुल क्वेश्चंस है उन पर क्या डिलीट किया जाएगा या उनको बोनस दिया जाएगा, दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 2 के रिवाइज रिजल्ट को लेकर कई सारे साथी परेशान हैं कि किन विषयों के अंदर परिणाम रिवाइज हो रहा है, कितना फेरबदल देखने को मिलेगा, कितने चयनित अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, लेवल 1 का परिणाम में किसी भी प्रकार की कोई फेरबदल होगा या नहीं होगा, दोस्तों इन तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंत में दोस्तों हम कट ऑफ से संबंधित दोस्तों विशेष रूप से बातचीत करने वाले हर विषय की, चाहे आपका लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लैब असिस्टेंट, पीटीआई, तमाम जितनी भी 12 वैकेंसीज है इस एमजीजीएस भर्ती के अंदर, उनकी कट ऑफ के ऊपर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करेंगे परिणाम का। मुझे अच्छी तरह से पता है काफ़ी अभ्यर्थी इसी क्वेश्चंस का इंतजार करें कि इसका आंसर क्या है, यानी कि परिणाम आखिरकार कब जारी होगा। तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, पहले शिक्षा विभाग के द्वारा ये बोला गया था कि आपत्तियाँ ज़्यादा आने की वजह से रिजल्ट तैयार करने में दिक्कत आ रही है, टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। पहले 5 सितंबर का बोला गया था, फिर 10 सितंबर, फिर उम्मीद थी, सभी अध्यापकों को यही उम्मीद थी कि 20 सितंबर से पहले पहले परिणाम जारी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा ये बोला गया था कि हमारी इस वैकेंसीज के ऊपर कोर्ट का स्टे नहीं है परिणाम जारी करने के लिए, ये बोला गया था शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा। तो उम्मीद जगी यही थी कि 20 सितंबर से पहले परिणाम जारी हो जाएगा। 10 दिन एक्स्ट्रा मान लिए कि इतनी ज़्यादा आपत्तियाँ आई है तो हो सकता है 10 दिन बाद परिणाम देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों अब परिणाम जारी आपका नहीं हुआ है। 20 सितंबर बीत चुका है, अब परिणाम कब जारी होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब मेरा आइडिया यही कह रहा है कि जब तक स्टे नहीं हटेगा, क्योंकि यदि स्टे रहेगा भर्ती पर तो परिणाम जारी करने से ये तो होने वाला नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो अंतिम चयन सूची पर स्टे तो रहेगा। तो ओनली फॉर परिणाम से क्या होने वाला, आपको अपने नंबर का पता चल जाएगा, लेकिन दोस्तों आगे की प्रोसेस बढ़ेगी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अब शिक्षा विभाग आपका परिणाम जब तक स्टे नहीं हटेगा उससे पहले दोस्तों जारी करेगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। हो सकता है कई सारे अध्यापकों को मेरा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छा लगेगा, हो सकता है कई सारे साथी इससे असंतुष्ट भी हो सकते, वो आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा विभाग देरी कर रहा है परिणाम तैयार करने में, तो मुझे अब यही लग रहा है कि उम्मीद है, पूरी संभावना है कि 27 सितंबर को जो सुनवाई होगी दोस्तों, जो स्टे के मामले को लेकर दोस्तों सुनवाई होगी, उसमें फैसला हो सकता है। शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार पूरी कोशिश करेगा कि इस एमजीजीएस भर्ती के ऊपर जो स्टे लगा है इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कितने सारे एमजीजीएस जो स्कूल है उनके अंदर कितने सारे पद रिक्त हैं। सही लेवल 1 के पदों की बातचीत करें तो सबसे ज़्यादा खाली है, इसी के साथ लेवल 2 के अंदर अलग अलग विषय के बहुत सारे पद रिक्त हैं, कई सारे अभ्यर्थियों को दोस्तों उनकी पढ़ाई के अंदर बाधा आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि 27 सितंबर के बाद अगली तारीख आपको देखने को मिलेगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। फिर तो ये फैसला करने वाला कोर्ट ही है कि कोर्ट यदि आगे की तारीख दे देता है तो दोस्तों फिर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि शिक्षा विभाग इस स्टे को हटाने की पूरी कोशिश करेगा 27 सितंबर को। और यदि 27 सितंबर को स्टे हट गया तो ये मान के चलिए शिक्षा विभाग के द्वारा एमजीजीएस एग्जाम का परिणाम तैयार है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी स्टे हट जाएगा, 1-2 दिन के भीतर दोस्तों शिक्षा विभाग परिणाम जारी कर देगा। अब आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, रियलिटी यही है। पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये बोला गया था कि आपत्तियाँ ज़्यादा आने की वजह से ही परिणाम में देरी हो रही है, लेकिन दोस्तों अब कुछ अलग ही कारण दिखाई दे रहा है कि स्टे होने की वजह से शिक्षा विभाग परिणाम जारी नहीं करना चाहता। यदि परिणाम जारी करना चाहता तो उम्मीद थी कि 20 सितंबर से पहले पहले परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक 22 सितंबर हो गया लेकिन परिणाम जारी नहीं हुआ है। 5 से 6 दिन और इंतजार करिए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि 27 सितंबर को स्टे हटे और इस एमजीजीएस भर्ती को हरी झंडी मिले। जो कई सारे अध्यापक
इनकी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी अध्यापकों को खुशखबरी मिले। अब क्या 10 अतिरिक्त बोनस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो दोस्तों इसके ऊपर कोर्ट फाइनल फैसला अभी नहीं हुआ है दोस्तों। कोर्ट ही इसका फैसला करेगा 10 अतिरिक्त बोनस देना है या नहीं देना है। लेकिन अभी तक इस 10 अतिरिक्त बोनस की वजह से ही दोस्तों देरी हो रही। यदि शिक्षा विभाग ये 10 अतिरिक्त बोनस का रूल नहीं लाता तो हो सकता था अब तक ज्वाइनिंग हो जाती, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। ये 10 अतिरिक्त बोनस की वजह से ही दोस्तों स्टे आया है। अब ये स्टे कब हटेगा दोस्तों, उम्मीद है कि 27 सितंबर को अच्छी तरह से शिक्षा विभाग पैरवी करे और ये स्टे हटे और तमाम अध्यापकों को खुशखबरी मिले। क्या 27 सितंबर को फाइनल फैसला हो जाएगा? उम्मीद सभी अध्यापकों को है कि 27 सितंबर को ये अंतिम बार सुनवाई हो सकती है। फिर तो दोस्तों देखते हैं याचिकाकर्ताओं के पिछली बार की तरह क्या आगे की डेट मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी। यदि ली जाएगी आगे की तारीख तो कोर्ट देगा या नहीं देगा दोस्तों, वो बात की बात है। लेकिन उम्मीद यही है कि 27 सितंबर तक 27 सितंबर को जो सुनवाई होगी उसमें स्टे हट सकता है। अब फाइनल आंसर की के अंदर कितना फेरबदल होगा? 2 से 3 क्वेश्चंस उम्मीद है, 2 से 3 क्वेश्चंस में फेरबदल हो सकता है। यदि मैक्सिमम क्वेश्चंस की बातचीत करें, कई सारे अध्यापक बता रहे हैं कि 7 से 8 प्रश्नों में फेरबदल होगा दोस्तों, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा आइडिया जिन प्रश्नों में विवादास्पद, जो प्रश्न विवादास्पद थे उस प्रश्नों की संख्या बहुत कम है, 3 से 4 प्रश्न ही ऐसे हैं जिनमें कुछ फेरबदल हो सकता है, या तो वो डिलीट होंगे या कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप मान सकते हैं 4 क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको या तो डिलीट किया जाएगा या 1-2 प्रश्न के आंसर चेंज किए जा सकते हैं दोस्तों। ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि सटीक रहे या ना भी रहे। अब लेवल 2 के रिवाइज रिजल्ट को लेकर दोस्तों, आपका लेवल 2 का रिवाइज रिजल्ट पहले मतलब कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा बोला गया था कि सभी विषयों का परिणाम प्रभावित हो रहा है। जो चयनित अभ्यर्थी थे वो परेशानी के अंदर आ गई, तरह तरह के दिमाग के अंदर ख्वाब आने लगे कि अब हमारा क्या होगा, हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे 20 तारीख नज़दीक आई, आपने देखा होगा चेयरमैन साहब के द्वारा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि ज़्यादा परिणाम प्रभावित नहीं होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला चयनित अभ्यर्थी को। तो दोस्तों अब परिणाम कब जारी होगा? एक्सपर्ट कमेटी ने बोर्ड को रिपोर्ट सौंप दी है, ज़्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं बताई जा रही है। अब परिणाम जो फेरबदल होगा, जो रिवाइज होगा, वो कब तक हो सकता है? तो दोस्तों अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर लेवल 2 का रिवाइज परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर सकता है दोस्तों। थोड़ा बहुत 10 से 12 दिन का और इंतजार कर लीजिए। चयनित अभ्यर्थी को किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। संशोधित परिणाम उम्मीद है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि अभी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का तमाम स्टाफ दोस्तों बिजी है। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही, चाहे लेवल 2 का हो, चाहे छात्रावास अधीक्षक का हो, जो भी शेष परिणाम है वो आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर आने की संभावना है। अब बातचीत करते हैं एमजीजीएस की कट ऑफ क्या रहेगी, अनुमानित दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं। यदि लेवल 1 की बातचीत करें कि लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहेगी, बहुत सारे साथियों कई सारे ढेरों सारे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं। तो मेरा अनुमान यही कह रहा है, मैं पहले दिन से जो कट ऑफ बता रहा हूँ वही दोस्तों मेरा अनुमान है। 10 अतिरिक्त बोनस जब मिल रहे थे तब मेरी कट ऑफ 50 से लेकर 55 के बीच में थी। अब मेरी कट ऑफ का आइडिया यही है, 40 से 50 के बीच में आपकी मैक्सिमम कट ऑफ रह सकती है। या तो मैक्सिमम जाएगी तो मैक्सिमम किसी जिले की 50 के आसपास जा सकती है, या रेयर केस के अंदर 1-2 जिले की 52-53 तक जा सकती है। लेकिन अधिकतर मैक्सिमम जिलों की कट ऑफ आपकी 45 के आसपास रह सकती है। कुछ जिलों में पद रिक्त भी रह सकते हैं दोस्तों। लेवल 1 की मैं बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि लेवल 1 के अंदर एमजीजीएस भर्ती के अंदर सबसे ज़्यादा पद रिक्त है और एग्जाम के अंदर बहुत कम अभ्यर्थी, यानी 2 में से 1 का ही दोस्तों लेना है। इस हिसाब से कंपटीशन भी कम है, पदों की भी संख्या ज़्यादा है, इस वजह से लेवल 1 की कट ऑफ कम रहेगी। लेवल 2 के अंदर यदि बातचीत करें कि हिंदी, मैथ और एसएसटी की कट ऑफ क्या रहेगी, मेरा अनुमान यही कह रहा है लेवल 1 की अपेक्षा लेवल 2 की कट ऑफ बढ़ेगी और 50, जो हम 40 से 50 का एवरेज मान रहे हैं लेवल 1 का, वो लेवल 2 के अंदर 50 से लेकर दोस्तों 60 तक रह सकता है। मैक्सिमम रहेगा 60, किसी जिले की जा सकती है। लेकिन यदि बीच की बातचीत करें तो लगभग माध्य रह सकता है, 55 के आसपास लेवल 2 की हिंदी, मैथ और एसएसटी की कट ऑफ रह सकती है। हालांकि मैं कट ऑफ से संबंधित बहुत सारे वीडियो के अंदर आपको जिक्र कर चुका हूँ। अब लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय की यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो 60 से 70 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि इंग्लिश वाले अभ्यर्थियों के जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा, वो 60 से लेकर 70 के बीच में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। इस वजह से लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय की कट ऑफ 60 से 70 के बीच में रहने की संभावना है। यदि माध्य की बातचीत करें तो लगभग 65 के आसपास अधिकतर जिलों की कट ऑफ रह सकती है।
अब बातचीत करते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा इंग्लिश को छोड़ के जो जितने भी विषय है उनकी कट ऑफ का मेरा आइडिया यही है कि 60 से लेकर 65 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और इंग्लिश विषय की बातचीत करें कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर यानी यज्ञता के अंदर इंग्लिश की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो वो रहेगी आपकी 70 प्लस दोस्तों संभावना है, क्योंकि इंग्लिश विषय वाले अभ्यर्थियों के ही सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। आपने अच्छी तरह से दोस्तों जो कम्युनिटी पोल के पर मैंने पोल करवाया था कम्युनिटी टैब के ऊपर, वहाँ पे इंग्लिश विषय वालों के नंबर अच्छे आ रहे हैं। डेंसिटी 60 से 70 के बीच में ज़्यादा है, 70 के बाद कम हो जाती है। सेकंड ग्रेड के अंदर अधिकतर विषयों की कट ऑफ आपकी 55 से 60 के बीच में रह सकती है। इंग्लिश विषय की कट ऑफ 65 से 70 के बीच में रह सकती है। पीटीआई की यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो मेरा अनुमान यही है, पद कम खाली है, इस वजह से कट ऑफ दोस्तों 55 से लेकर 60 के बीच में रह सकती है। हो सकता है किसी जिले के अंदर यदि पोस्टें ठीक ठाक है तो कट ऑफ आपकी 50 से 55 के बीच में रह सकती है। यदि एवरेज देखा जाए तो 50 से लेकर 60 के बीच में पीटीआई वाले अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। बाकी लैब असिस्टेंट होगी, बीसीआई होगी, इनकी भी कट ऑफ का आइडिया मेरा यही है, 50 से लेकर 60 के बीच में। हो सकता है किसी जिले की कट ऑफ 55 चली जाए, हो सकता है किसी जिले की 50, हो सकता है यदि पोस्टें कम खाली है, रिक्त है, तो 60 के आसपास किसी जिले की रह सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर पहले बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।